पीएसएल 2026 पिशावर ज़ल्मी ने अपने नाम कर लिया है। पीएसएल 2026 की जो ट्रॉफी है वो पिशावर ज़ल्मी ने जीत ली है। पिशावर ज़ल्मी ने ये जो सेकंड ट्रॉफी ये जो जीती है उसके लिए पिशावर ज़ल्मी ने बहुत ज्यादा इंतजार किया है। पिशावर ज़ल्मी ने भी और पिशावर ज़ल्मी के जितने फैंस है उन्होंने बहुत ज्यादा इंतजार किया है इस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि 2017 में ट्रॉफी जीती थी पिशावर ज़ल्मी ने ये डेरन समी की कप्तानी में, और अब 2026 में बाबर आजम की कप्तानी में दूसरी बार पिशावर ज़ल्मी ने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। एक तो ये पीएसएल के अंदर 8 टीमें थी और 8 टीमों में किसी एक टीम का चैंपियन बनना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें कोई कप्तान अपनी टीम को ट्रॉफी जितवा दे तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पहले तो 6 टीमें होती थी तब भी मुकाबले अच्छे होते थे, लेकिन इस बार 8 टीमें थी तो जो कंपटीशन था वो थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि एक ट्रॉफी होती है 8 टीमें होती है, फिर एक ट्रॉफी किसी भी टीम के लिए जीतना इतना आसान नहीं होता है। वही टीम ट्रॉफी जीतती है जो स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग इस बार पिशावर ज़ल्मी ही नजर आ रही थी शुरू से ही। जब से उनका स्क्वाड आया था तब से लेकर वो फाइनल जीतने तक पिशावर ज़ल्मी की जो टीम थी वो मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। उनके हर एक प्लेयर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक खिलाड़ी की वजह से कोई मैच नहीं जीतता है, ना कोई ट्रॉफी जीतता है, सब मिलकर परफॉर्म करते हैं तभी जाकर कोई टीम चैंपियन बनती है। चैंपियन किसी एक से एक के परफॉर्म करने से नहीं होता है, सब मिलकर परफॉर्म करते हैं तभी जाकर टीम चैंपियन बनती है। इसके अंदर बाबर आजम ने भी हर मैच के अंदर तकरीबन हर मैच के अंदर ही उसने परफॉर्म किया है, और 100 रन दो बार उसने सेंचुरी मारी है, बाकी दो तीन 50 हैं उसकी। कुशाल मेंडिस इनका जो बेहतरीन प्लेयर था, जो शुरू में टॉप स्कोरर वही था, लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने इसको क्रॉस कर लिया। वो कुशाल मेंडिस भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा था, उसकी परफॉर्मेंस भी थी जिसकी वजह से पिशावर ज़ल्मी चैंपियन बनी है। इसके अलावा जो उनके नाहिद राणा है, जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर है जिनके पास पेस बहुत अच्छा है, उसकी भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा सुफियान मुकीम, उसने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। ये सबसे ज्यादा विकेट इस पीएसएल के अंदर उसी ने हासिल की है। वैसे तो वो पाकिस्तान की टी20 टीम में नहीं है, अब उसको टी20 टीम में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा ही जबरदस्त बॉलर है। ये जो पिशावर ज़ल्मी फाइनल जीती है उसके अंदर सुफियान मुकीम का भी बहुत ज्यादा हाथ है, क्योंकि वो क्रूशल मोमेंट पे आकर पिशावर ज़ल्मी को विकेट लेकर देता रहा है, तो उसकी वजह से भी ये जो पिशावर ज़ल्मी है वो फाइनल जीती है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद की भी जो परफॉर्मेंस थी वो भी कुछ साथ मिली हुई है। फिर अब्दुल समद, वो भी जब उसको मौका मिलता था तब आकर वो अच्छा परफॉर्म कर जाता था। सुफियान मुकीम ने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, और सबसे स्पेशल और बेहतरीन प्लेयर एरन हार्डे, जिसने पीएसएल के फाइनल के अंदर पिशावर ज़ल्मी को मैच जितवाया है। ये मैं यही कहूंगा कि जो इनको मैच जितवाया ना वो एरन हार्डे, उसने 4 खिलाड़ी आउट किए थे ये पहले बॉलिंग करते हुए। उसके बाद जब बैटिंग आई है तो बैटिंग में एरन हार्डे ने 50+ रन किए, क्योंकि मैच फंसा हुआ था। 4 विकेटें पिशावर ज़ल्मी की जल्दी गिर गई थी। जब 4 विकेटें गिरी थी पिशावर ज़ल्मी की तो ऐसा लग रहा था कि पिशावर ज़ल्मी शायद ये मैच हार जाए या मैच कांटेदार हो। अगर टारगेट पिशावर ज़ल्मी को 180 190 का मिलता ना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये पिशावर ज़ल्मी मैच नहीं जीतती, क्योंकि उनके पास बॉलिंग काफी तगड़ी है। वो क्या नाम है, मोहम्मद अली है उनके पास, हुनैन शाह उनके पास, इस तरह की उनके पास बॉलिंग है। तो ये बॉलिंग काफी तगड़ी थी, इसी वजह से जो किंग्समैन हैदराबाद है वो आपको फाइनल में नजर आ रही थी, जो कि एक बार शुरू में ही बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद उनका सेमीफाइनल में जाना, सेमीफाइनल से दोनों ये जो एलिमिनेटर 1 एलिमिनेटर 2 जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाना, और ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जीत रहे थे, क्योंकि शुरू में जो अर्ली 2 विकेटें ली उन लोगों ने, फिर 40 पे 4 विकेटें गिर गई थी उनकी पिशावर ज़ल्मी की। उसके बाद मैच फंस सकता था, लेकिन वहां ऐसा हुआ कि पार्टनरशिप लगी थी अब्दुल समद और एरन हार्डे की, जिसकी मैंने बात की कि इसने ही ये मैच जितवाया। उनकी पार्टनरशिप की वजह से ये मैच वन साइडेड हो गया और पिशावर ज़ल्मी बड़े ही आराम से जीत गई, क्योंकि टारगेट फाइनल के अंदर इतना बड़ा नहीं था। टारगेट था 129 का। जब 129 का टारगेट आप दे दो तो वो इतना बड़ा नहीं लगता है। अगर शुरू में विकेट गिर जाए 4-5 तो प्रेशर आ जाता है टीम के ऊपर, लेकिन उन लोगों ने प्रेशर नहीं लिया। अगर टारगेट होता 160, 180 या 190 तो मैं ये कह सकता था कि यार हैदराबाद जीत सकती थी। अगर 160 का भी होता तो शायद मुकाबला बन सकता था 160, 170 का, लेकिन
टारगेट बहुत कम दिया था, क्योंकि ये किंग्समैन हैदराबाद का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि उनको उनके 7 ओवर में कुछ 72 रन थे, 2 खिलाड़ी आउट थे, यहां तक कहानी ठीक चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो लगातार कुछ 8-9 रन पर 4 विकेटें गिरी है ना किंग्समैन हैदराबाद की, वहां पर सारी कहानी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनके बड़े बड़े खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल, जिसका बहुत बड़ा नाम है, एक ही मैच में चला है, वो आउट हो गया था। बाकी ये साइम अयूब लेकर चल रहा था गेम को, लेकिन वो भी उस तरह फिनिश नहीं कर पाया जिस तरह उसको करना चाहिए था। हालांकि बहुत महंगा खिलाड़ी है, बहुत महंगा खिलाड़ी लिया था किंग्समैन हैदराबाद ने, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर फाइनल के अंदर वो अकेला जिस तरह खड़ा हुआ था, वो थोड़े और स्कोर बना लेता, या मतलब फिनिश करता अपनी जो इनिंग है उसको 80-85 रन पर, क्योंकि 2 ओवर बाकी थे ना, वो कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो उसका जो परफॉर्मेंस थी वो इस पीएसएल के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। बाकी ये जो पिशावर दलमी ने ट्रॉफी जीती है, उसके अंदर इनके जो जो भी खिलाड़ी है उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। बाबर आजम की बात करूं तो इस पीएसएल के अंदर वो टॉप स्कोरर है, सबसे ज्यादा स्कोर इसने बनाया है। अगर ओवरऑल देखा जाए जितने भी पीएसएल हुए हैं किसी भी सिंगल सीजन में, जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, पहले फखर जमान था, 588 रन उसने बनाए थे, फिर अब बाबर आजम है, उसने 588 रन कर लिए हैं। बाबर आजम ने 11 इनिंग खेली है, फखर जमान ने 13 इनिंग खेली थी। तो पलड़ा बाबर आजम का मुझे भारी लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब ये ऊपर है। इसके अलावा इनका एक और रिकॉर्ड भी है, 191 की जो पार्टनरशिप लगी थी कुशाल मेंडिस और बाबर आजम के बीच, वो बड़ी जबरदस्त थी। बड़े रिकॉर्ड बनाए पिशावर दलमी ने इस पीएसएल के अंदर। इनकी 256 हाईएस्ट स्कोर भी था इस पीएसएल के अंदर। तो जब इस तरह की परफॉर्मेंस एक टीम की होना, तो उसको चैंपियन बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हर तरफ इनकी ही परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके बॉलर सबसे ज्यादा विकेट उसने लिए, सुफियान मुकीम, सबसे ज्यादा रन इन्हीं के बैट्समैन ने बनाए, बाबर आजम, सबसे ज्यादा पार्टनरशिप इन्हीं की लगी है 191, कुशाल मेंडिस और बाबर आजम, और सबसे ज्यादा रन जो टोटल थे 256 वो पिशावर दलमी ने बनाए, एक बार नहीं बनाए, उससे पहले भी कुछ 240 244 पिशावर दलमी ने बनाए हुए हैं। तो बहुत ओवरऑल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है पिशावर दलमी की। और ये जो आपको चैंपियन नजर आ रही है ना, तो ये सबकी जो मिली जुली परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से आपको ये टीम चैंपियन नजर आ रही है। मुझे एक लड़के ने बड़ा ही इंप्रेस किया, वो है नाहिद राना, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। बांग्लादेश का प्लेयर है वो, पाकिस्तान का होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन वो बहुत जबरदस्त पेस है उसका, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किंग्समैन हैदराबाद की, तो उन्होंने भी देखो फाइट की थी। शुरू में उसने 4 विकेटें हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि एक पार्टनरशिप लगती है अब्दुल समद और क्या नाम है एरन हार्डे के बीच, जो कि उनको वन साइडेड कर देती है मैच को। तो उससे पहले मैच ऐसा ही लग रहा था कि यार ये मैच तगड़ा होगा, मैच मुकाबले वाला होगा, जिस तरह उससे पिछला मैच ये खेला था ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ किंग्समैन हैदराबाद ने उनको मैच हराया था, वो बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ था। ये भी मैं देखो कोई भी जीतता है इस मैच के अंदर, फाइनल के अंदर कोई भी जीतता, लेकिन मुकाबला जबरदस्त होना चाहिए था, जिस तरह फाइनल होता है ना उस तरह होना चाहिए था, लेकिन उस तरह हुआ नहीं, क्योंकि विकेट गिरने के बाद जो पार्टनरशिप लगी है तो वो पार्टनरशिप मैच को वन साइडेड कर गई। जब दो अच्छे खिलाड़ी हार्ड हिटर खड़े हों, ये एक तो अब्दुल समद बहुत तेज खेलता है, उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, ये पीएसएल उसका बहुत जबरदस्त गया है। एरन हार्डी उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। एरन हार्डी वो बंदा है जो 2 बार चैंपियन बन चुका है, ये 2026 में, एक बार ये बिग बैश लीग 2026 फाइनल जीत के आया, उसके बाद अब ये इसने पिशावर दलमी को फाइनल जीतवाया है। तो बहुत अच्छी ओवरऑल पिशावर दलमी की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। थोड़ी सी अगर मैं बात करूं ये किंग्समैन हैदराबाद पर, तो उनके जो बॉलर्स है उन्होंने भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। हुनैन शाह मुझे बहुत इंप्रेस किया, उसने बहुत ओवरऑल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है हुनैन शाह की। इसके अलावा मोहम्मद अली जिसने बहुत जबरदस्त कमाल की बॉलिंग की है, जबरदस्त, और मतलब पेस उसका बहुत अच्छा था। इसके अलावा और इनके खिलाड़ी जो मां सदाकत मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा है, क्योंकि ठीक ठाक ही परफॉर्म करता रहा है। स्टार्ट इसने फाइनल में बहुत अच्छा लिया था, अगर ये 50-60 प्लस रन कर देता ना तो आपको बोले बहुत कम नजर आती, और आपको पावर प्ले के अंदर 80 प्लस रन नजर आते स्कोर बोर्ड के ऊपर। लेकिन ऐसा हुआ कि वो जल्दी आउट हो गया, लेकिन फिर भी उनका स्कोर बहुत अच्छा जा रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि यार 200 या 200 प्लस रन बनाना चाहता है, लेकिन उसके बाद जो 4 विकेटें वहां से 72 के बाद गिरी है ना उनकी लगातार, वहां से उनका काम खराब हो गया था।
2 रन वहां पर रन आउट हुए, वहां पर अगर वो 2 रन आउट ना होते, 4 भी विकेटें गिरी होती तो शायद स्कोर ऊपर जा सकता था। लेकिन जब आपकी 6 विकेटें वहां पर गिर जाएं तो चीजें हाथ से चली जाती है, चीजें हाथ से खराब हो जाती है। बाकी ये किंग्समैन हैदराबाद ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। जहां से ये लोग निकल कर आए थे ना, तो ये फाइनल खेलना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। मोहम्मद रिजवान ने जो बात की थी ना कि ये डिजर्व नहीं करते सेमीफाइनल में जाना, सेमीफाइनल तो दूर रह गया ना, अब तो ये फाइनल खेल के आए हैं ना, ये कह रहा था कि डिजर्व नहीं करते ये फाइनल, ये सेमीफाइनल खेलना। मुझे लग रहा है कि ये मोहम्मद रिजवान को बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही है कि मैं कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास उनके लिए। हैदराबाद किंग्समैन सेमीफाइनल में भी गई, एलिमिनेटर 1 भी जीता जो उनके लिए डू एंड डाई मैच था, एलिमिनेटर 2 भी जीता, और फाइनल के अंदर वो पिशावर ज़ल्मी को मुकाबला कर गए थे। 4 विकेटें उनकी गिरा दी थी 40 रन पर, लेकिन फिर पार्टनरशिप लग गई है। बाकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है इसमें पिशावर ज़ल्मी की, बाबर आजम की, ओवरऑल जितने भी खिलाड़ी है पिशावर ज़ल्मी के, उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। एक जब स्कोर आया था ना पिशावर ज़ल्मी का, तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि पिशावर ज़ल्मी वो टीम है जो चैंपियन बन सकती है। मैंने ऐसा वहां पर थंबनेल में लिखा भी हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो चेक कर लेना। मुझे क्योंकि इनका स्कोर देख के समझ में आ गया था, क्योंकि इनका तगड़ा स्कोर बना था। एक खिलाड़ी है इनका, उन लोगों ने ये क्या नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी इन लोगों ने चांस नहीं दिया क्योंकि इनके पास जगह नहीं बन रही थी। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। बाकी इनके जो मोहम्मद हारिस है उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। मतलब वो लड़का ऐसा है कि यार 10-11 रन पर हमेशा आउट हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि उसने थोड़ा बहुत स्कोर किया है। 38 या 40 जो भी स्कोर करता रहा है, वो बोले बहुत कम खेलता था, प्रेशर से निकाल देता था पिशावर ज़ल्मी को। फिर उसके बाद बाबर आजम और कुशाल मेंडिस की जो पार्टनरशिप लगती थी ना, वो बहुत जबरदस्त लगती थी, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप की वजह से, बाकी सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की वजह से आज आपको पिशावर ज़ल्मी चैंपियन नजर आ रही है। बाबर आजम 3 बार चैंपियन, मतलब 3 बार उसने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक बार तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में था, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी तब ये एज प्लेयर खेलता था। एक बार कराची किंग्स में था, तब भी ये प्लेयर खेलता था एज। उसके बाद जब चैंपियन बना ये पिशावर ज़ल्मी को इसने जितवाया ट्रॉफी, तब ये एज कैप्टन खेल रहा था। तो उन दोनों के अलावा जो ये वाली जो ट्रॉफी है ना, ये इसके लिए बहुत बड़ी है, पिशावर ज़ल्मी के लिए और बाबर आजम के लिए। वैसे तो बहुत ज्यादा इंतजार किया, कुछ 9 साल कम नहीं होते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि ट्रॉफी जीतना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि 8 टीमों में कोई एक टीम जो तगड़ी होगी वही आपको चैंपियन नजर आएगी। मुझे तो पहले से ही चैंपियन नजर आ रही थी, लेकिन मेरी टीम हैदराबाद थी तो मैं उसको सपोर्ट कर रहा था। मैं चाहता भी था कि हैदराबाद जीते, लेकिन नहीं जीत पाया, क्योंकि जिस जगह से वो निकल कर आए थे यहां पर, और यहां से वो हार जाए तो दुख तो होता है। मुझे दुख हुआ था, अफसोस हुआ था कि मेरी टीम हार गई है फाइनल। मैं चाहता था कि वो जीते, डिजर्व हैदराबाद भी करती थी, डिजर्व ये क्या नाम है पिशावर ज़ल्मी भी करती थी। जो 2 टीमें सब टीमों को हरा हुरू के इधर उधर मैच करके फाइनल खेले ना, वो दोनों ही डिजर्व करती हैं फाइनल जीतना। और उनमें जो भी अच्छा मुकाबला करता है वो ट्रॉफी उठा लेता है, और उसमें मुकाबला किया था पिशावर ज़ल्मी ने, तो वो ट्रॉफी ले गए। बाकी यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और